खबर है, ममता को लगी चोट पर अब सियासी पारा और चढ़ गया है। बीजेपी ने दरअसल ट्वीट कर ममता के आरोपों को सिरे से खारिज किया है, उन्हें गलत बताया है। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी को ड्राइवर की गलती से चोट लगी है। हो सकता है कि ड्राइवर ने उस वक्त गाड़ी आगे बढ़ा दी जब ममता के पैर कार से बाहर थे, गाड़ी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि ममता के बयान चश्मदीदों के बयान से अलग है। उधर चुनाव आयोग ने ममता को लगी चोट पर रिपोर्ट मांगी है, तो टीएमसी इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने के मूड में है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नंदीग्राम में आज सुबह से ये हंगामा, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े रहे, घंटों तक ये संघर्ष चलता रहा। और दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी को अस्पताल ले जाते वक्त कल देर शाम की, जब ममता के पैर में चोट लग गई। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी इसे लेकर जारी है। ये हमला था, ये हादसा, ये अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। हालांकि टीएमसी ने मन बना लिया है कि वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। ममता बनर्जी के पैर की हड्डी में चोट आई है, थोड़ी देर बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। कोलकाता के अस्पताल में ममता बनर्जी इस वक्त भर्ती हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर यह हमला बताया जा रहा है टीएमसी की ओर से, लेकिन बीजेपी ने भी अपने समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला नहीं बल्कि ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा है और यही वजह है कि ममता को इतनी ज्यादा चोटें आई। जो चश्मदीद हैं दरअसल वो भी यही वर्जन बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ममता के बाएं पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है और कंधे में चोट आई है वो दरअसल ड्राइवर की गलती से हुआ है। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, उस वक्त ममता बनर्जी ठीक से गाड़ी में बैठ भी नहीं पाई थी। और अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांग ली है। वो जगह जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी है, वो जगह दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बांह के अगले हिस्से में चोट आई है, पैर में चोट आई है, घुटने में चोट आई है और साथ ही गर्दन में भी चोटें बताई जा रही हैं ममता बनर्जी के। कल भी जो बुलेटिन जारी किया गया था डॉक्टर्स की ओर से, उसमें भी इन तमाम जगहों का जिक्र किया गया था। हालांकि इस चोट के चलते ममता बनर्जी को हल्का बुखार है, सीने में दर्द है और सांस लेने में भी दिक्कत बताई जा रही है। मल्टीपल व्यू पॉइंट से इस घटना के कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने धक्का नहीं मारा, कुछ लोगों का दावा है कि वहां पे भीड़ थी और शायद वहीं पर किसी ने धक्का मार दिया होगा गाड़ी को। ये इस पूरे विषय को इसीलिए सीरियसली लिया जा रहा है और इसका सही जवाब जो है क्या हुआ था, इस उत्तर को सिर्फ ईसीआई की रिपोर्ट जो डीएम एसपी अभी कुछ देर पहले आए थे उन्होंने हमारे पीछे जो दुकान है माइती मिष्टान्नो भंडार, इनके साथ हमने सुबह बात की थी। ये उन लोगों में से एक व्यक्ति हैं जो स्पॉट पे थे। इन्हीं के मिठाई की दुकान के सामने ही कल ये घटना घटी जहां पे ममता बनर्जी ने आरोप किया है कि कुछ लोगों ने उनको धक्का दिया। ये इनसे मैती से कुछ देर पहले एसपी डीएम मिले, उनके मैती का जो दावा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद उनसे मिलने आए। हमने बात की थी उनसे सुबह। उनका दावा ये है कि जब गाड़ी यहाँ से पास हो रही थी वहाँ पे गाड़ी, क्योंकि ये एक रोड शो टाइप का कुछ माहौल था, ममता बनर्जी अपने समर्थकों को हाथ दिखा रही थी, नमस्कार कर रही थी, गाड़ी का गेट खुला हुआ था, ये भी सच बात है, और वो आधी बाहर भी थी। लेकिन यहाँ पे उस कल शाम को करीबन 6:20 के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। निमाई माइती का ये दावा है कि भीड़ सामने गाड़ी की तरफ चली गई और शायद उसी में ही गाड़ी के दरवाजे को भीड़ ने धक्का दिया, जिसने शायद दरवाजा ममता बनर्जी के पैर पे जाके स्लैम हो गया। देखिए ये तृणमूल के समर्थक हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, ये विचार चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है उसका सही तरीके से विचार हो। ममता बनर्जी इनकी नेत्री है। यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। हम एक बार कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ बात करने के लिए। दादा आप थे यहाँ पे कल जब ये हुआ था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों के हो रहा है, यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया। एग्जैक्टली
किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के। ये लोग ममता बनर्जी को फेड प्रोब की मांग कर रहे हैं सुबह से। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यही वो जगह है जहां पर कल शाम को करीबन 6:20 साढ़े। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। SSKM अस्पताल के बाहर से हमारी संवाददाता प्रेमा हमारे साथ जुड़ गई। लेकिन सबसे पहले अनुपम आपका रुख करते हुए, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं जहां लोगों ने दरअसल देखा है कि कल बीती रात क्या कुछ हुआ ममता बनर्जी के साथ। क्या अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं या फिर लोग यही कह रहे हैं कि ये दरअसल एक हादसा था? अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेमा का रुख करेंगे। प्रेमा उस अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है। प्रेमा, कब तक मेडिकल बुलेटिन आएगा? अभी तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुई है, लेकिन लगभग 11 बजे के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकती है। अभी 9 मेंबर टीम का एक मेडिकल टीम अभी बनाया गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हेल्थ को देखने के लिए। और अभी जो पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सीने की CT स्कैन भी उनका भी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीने की दर्द की शिकायत की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ थी। इसके अलावा कल रात को ही एक MRI और फुल बॉडी CT स्कैन भी किया गया था। जो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी इस वक्त पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स पर है। और इसके अलावा नंदीग्राम में पुलिस की जांच भी चल रही है। जैसे सूर्याग्नि ने कहा था कि DM और SP उस मिठाई दुकान में पहुंचे थे जहां पे ये घटना घटी थी, और वो लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पैर पे चोट लगी है। अभी जो पता चल रहा है कि एक उनकी जो बाएं पैर की हड्डी है वहाँ पे एक चोट लगी है और एक फ्रैक्चर शायद हुआ है। लेकिन 11 बजे मेडिकल बुलेटिन जब सामने नजर आएगी तब पता चलेगा कि डॉक्टर की टीम का क्या कहना है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रेमा, हमारे संवाददाता अनुपम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या मालूम चल रहा है, ये हादसा है या फिर साजिश है? लोग वहां पर जो मौजूद थे कल देर शाम जिन्होंने ये होते हुए देखा, उनका वर्जन क्या है? कोलकाता से हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल इंद्रजीत, राजनीति तो अब चोट पर भी होने लगी है। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि ये कोई हमला नहीं था, ये दरअसल एक हादसा था, ड्राइवर की गलती से हुआ। लेकिन TMC इसे साजिश बताने पर तुली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। इसको लेके राजनीतिक खींचतान जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि कल जब ये हादसा हुआ, कल जब ये घटना हुई, तब ममता बनर्जी खुद, उनको जब सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बिरुलिया बाजार में लोगों से मिल रहे थे, वो अपने गाड़ी में ही थे, लेकिन हाथ उठाकर वो सबको अभिवादन कर रहे थे, तब कुछ लोगों जब भीड़ उमड़ के आया था, वो भीड़ गाड़ी के बहुत पास आ गई और गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। और उन्होंने कहा कि गाड़ी के दरवाजे को पीछे से किसी ने धक्का दिया, 4-5 व्यक्तियों ने, जिसके वजह से उनकी इंजरी हो गई। और उन्होंने कहा कि ये साजिश है। फिलहाल बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो कोई साजिश नहीं है, बल्कि वो एक हादसा था और ये जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इसको एक साजिश करार दे रही है, ताकि जो सिंपैथी वोट है वो उन्हें नंदीग्राम से मिले, क्योंकि ममता बनर्जी खुद वहां से कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ये सीट जीत पाएंगे। तो बीजेपी का एक दावा है और उसके साथ साथ तृणमूल का आप देख सकते हैं, तृणमूल के जो समर्थक है वो विभिन्न जगह पे रास्ते पे उतर के कल रात से प्रदर्शन कर रही है। आज भी वो प्रदर्शन जारी रहेगा। इनफैक्ट आज बिरुलिया बाजार में तृणमूल और बीजेपी दोनों पक्ष के समर्थक वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी ये कहते हुए प्रदर्शन कर रही थी कि ये एक साजिश है और गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके समर्थकों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना होगा एक्चुअली से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।